सॉरी यार, शाम को तेरी अपार्टमेंट की कीज मिल जाएंगी। क्या एंजॉयमेंट? वही हुआ जो ये मिडिल क्लास लड़कियां करती हैं। वही ड्रामे, मेरी मंगनी होने वाली है, अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, ब्ला ब्ला। ना करूं तो लड़की हाथ से गई, हाँ करूं तो सारी जिंदगी के लिए गले में अटक गई। और तू तो मेरा फंडा जानता है यार, बहुत क्लियर। अच्छा टाइम पास करने के लिए शादी का बहाना कभी नहीं यूज करता। मैं झूठी कमिटमेंट्स नहीं करता, इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। एनीवेज, लड़की थी बहुत इंटरेस्टिंग यार, जाते जाते बड़ा क्रिस्पी चैलेंज देगी। मजा आएगा। ये मिडिल क्लास लड़कियां ना बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। उसने क्या समझा कि यूं ही किसी आम मिडिल क्लास लड़की की तरह वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसा लेगा? ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि हम लोगों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि इतनी आसानी से उछाली जाए। Whatever. मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और उसमें आई थिंक उसमें सारा कसूर सैफ का नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हैं उसे शायद देने में। कसूर? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने खुद से रमीर ज़ादे का बढ़ता हुआ हाथ झटक दिया, उसकी नाजायज डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया, तो वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। ये मेरा कसूर है कि मेरा बाप मेरे मोहल्ले का सबसे इज्जतदार आदमी समझा जाता है। कोई भी बदनामी मेरे बाप की मौत का सबब बन सकती है दानिश साहब, और जब तक आप लोग अपने बच्चों पर पर्दा डालते रहेंगे तब तक वो लोग यूं ही दूसरों की इज्जत के साथ खेलते रहेंगे दानिश साहब। आप चाहती क्या हैं हमसे? मेरी मंगनी होने वाली है। मैं एक बहुत शरीफ लड़की हूँ। जरा सोचिए, अगर आपके भाई ने कोई उल्टी सीधी बात उन तक पहुंचा दी, मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी मैं। और मैं वार्निंग दे रही हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे अपनी इज्जत और वकार की कोई फिक्र नहीं रहेगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आखिर पैसे के बलबूते पर माशरे में थोड़ी बहुत इज्जत तो आप लोगों ने भी बना रखी है। चलती हूँ। मुझे तो रजिया ने बताई है ये सारी बातें, कसम की कसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आती जाती हो? भाई सलमा, बड़ा हौसला है तुम्हारी बच्चियों का। हम तो अकेले घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, कसम की कसम। लो, अब हमारे पास बैठना भी गवारा नहीं किया उसने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये सब झूठ है, बकवास है। मॉम, आप तो मेरा यकीन कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की इंतहाई चालाक और ड्रामेबाज है। मैंने ऐसा कुछ। शट अप! और भी कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर लो। अब ये नौबत आ गई है कि शरीफ घरानों की लड़कियां हमारे दर पे आके इज्जत की भीख मांगने लगी। कोई शरीफ लड़की नहीं है वो, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है वो ये सब पैसों की खातिर कर रही है। उसको तो मैं देख लूंगा। तुम्हें कोई शर्म हया भी है या नहीं? बजाय शर्मिंदा होने के तुम और अकड़ रहे हो। और क्या देख लोगे तुम हो क्या? हैसियत क्या है तुम्हारी, बताओ। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जवान औलाद है, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मुझे समझाने के बजाय इसे समझा लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मॉम, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने उस लड़की को ना ही धमकी दी है ना ही बदनाम करने की कोशिश। मैं नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रही है और किसकी शय पर कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करके दिखाऊंगा।
देखा, मैंने कहा था ना तैमूर भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वफा, मुझे आंटी से उम्मीद नहीं थी। उन्हें तुम्हारे जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एहसास। मम्मा बिजनेस चलाते चलाते अपने हर रिश्ते, हर मामले में डील करने लगी। मुझे समझ में आया पापा को मम्मा से इतनी शिकायत क्यों रहती है। मम्मा इज वेरी सेल्फिश। लेकिन वफा, तैमूर भाई के मामले में तुम्हारे फादर तो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर क्या करोगी? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ख्वाब सब अधूरा रह जाएगा। नहीं एहसास, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना, इस बार मैं अपने कमरे का दरवाजा 3 दिन तक नहीं खोलूंगी। बंद कर दो ये स्टूपिड हरकतें। कमरे का दरवाजा बंद कर देना, कमरे की हालत खराब कर देना, खाना पीना बंद कर देना। अब तुम बच्ची नहीं रही हो और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स बेवकूफ हैं। और तैमूर भाई भी कोई स्टफ टॉय नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकालो। अगर तुम रूठी रही और हड़ताल कर लोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तैमूर भाई को तुम्हें गिफ्ट नहीं कर देंगे। फिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग मुझे अमेरिका भेज देंगे। आई नो। बंद करो रोना, स्टूपिड लड़की। देखो, ये अगर सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। और मेरी बात मानो तो ये रोना धोना बिल्कुल ही खत्म कर दो, क्योंकि अब तुम्हें कुछ कर कर दिखाना पड़ेगा। वैसे वफा, तुम्हारी जो हालत है, मुझे ऐसा लगता है अगर तैमूर भाई तुम्हें ना मिले तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, मर जाओगी उनके बगैर। ठीक तो कह रही है एहसास, मैं मर जाऊंगी तैमूर के बगैर।